हैं साफ संदेश भारत। लगातार माइक का स्पीकर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम विभिन्न सोर्स से हमें वीडियो भी मिले हैं जिनसे इन्होंने दूसरे समाज के प्रति इस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं जो शोभनीय नहीं है। इसी मद्देनज़र आज मैं और एसपी साहब फिर से इस ग्राम पंचायत में आए। पहले गांव के मौजूद लोगों से बातचीत करी जिसमें लगभग 40 लोग आए। उन्होंने कहा कि हम समझाएंगे। उसके बाद जो 8 से 10 व्यक्ति धरने में शामिल हैं उनको भी बुलाया तो उन्होंने एक मांग पत्र दिया कि कुछ और हमारी मांगे हैं जिन पे आपको विचार करना चाहिए, देखना चाहिए। उन मांगों पर भी बड़ा डिटेल में एसपी साहब ने इन्वेस्टिगेशन के प्रत्येक बिंदु को बता दिया और यही कहा, हमने भी यही कहा कि आप आज शाम अब क्योंकि आपकी मांगों को हम बहुत ही पॉजिटिवली देख रहे हैं। जो लीड मिलेगी किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को नहीं फंसाया जाएगा। तो आपकी मांगों पे जब सकारात्मक विचार हो रहा है तो आपको धरना समाप्त करना चाहिए। तो जो व्यक्ति आए उन्होंने कहा कि कल हम 10 सवा 10 करेंगे और फिर कुछ हनुमान चालीसा आरती ये सब करके उसके बाद करेंगे। हम ये कतई नहीं चाहते कि कल तक ये और धरना चले क्योंकि पिछले 3 दिन हम नियमानुसार कार्रवाई करें। क्या अब प्रशासन धरने पर बैठे लोगों को समझाइश के तरीके से मनाएगा या आप फोर्सफुली तरीके से धरना समाप्त करने की तरफ अग्रसर हैं? जो दोपहर से लगातार गांव के मौजूद लोगों से और धरने पे बैठे लोगों से बातचीत हुई, मौजूद लोगों का सबका और इवन पूर्व एमएलए संजीव जी का भी यही कहना है कि गांव का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। कुछ बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर के एलिमेंट्स आ रहे हैं जो गांव का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। हम कतई बाहर के लोगों को ये प्लेटफॉर्म नहीं देंगे कि गांव की शांति व्यवस्था बिगड़े। समझाइश पिछले 3 दिनों से हमारे एसडीएम साहब, डिप्टी एसपी साहब विभिन्न सोर्सेज से लगातार कर रहे हैं। संवाद लगातार बनाया हुआ है, लेकिन किसी भी मांग को लेकर के अड़ जाना और समय नहीं देना और पर्टिकुलर मांग पे कि ये किया जाए, ये बहुत ही गलत तरीका है। उस आधार पे कभी भी कोई सहमति नहीं बनती है। इसलिए ये जो धरना है पूर्णतः अवैधानिक है, इलीगल है, रूल्स के अनुसार बिल्कुल ये जायज़ नहीं है। अभी हम प्लान बना रहे हैं, नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। एसपी साहब, किस प्रकार की व्यवस्था है पुलिस की दृष्टि से देखें तो खासे लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, ऐसे में अब आगे क्या होगा इस प्रकार से? देखिए, प्रशासन ने जब 144 लगाई हुई है, ऐसी स्थिति में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति बिना परमिशन के एकत्रित नहीं हो सकते। उसके बावजूद भी 3 दिन से धरना लगाए बैठे हैं। इनको समझाइश कर दी गई है। समझाइश में बता दिया गया कि आपके जो इन्वेस्टिगेशन में इश्यूज थे उनको हमने एड्रेस कर दिया है। आपने एक और मांग पत्र सौंपा है, उस पर भी हम सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे। उसमें जो बिंदु हैं उन पर भी हम अनुसंधान को आगे बढ़ाएंगे। इसके बावजूद धरना लगाने का कोई औचित्य नहीं बचता है। और धरने को जिस तरीके से एक मंच के तौर पर समाज विशेष के लोगों के खिलाफ बरगलाने का और उनको प्रवोक करने का जो कार्यक्रम धरने के हिसाब से दिया जा रहा है वो कतई कानून की दृष्टि से जायज़ नहीं है। और इस तरह का जो न्यूसेंस हो रहा है उसको कतई प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा। हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी है अब तक? अभी तक 6 गिरफ्तारियां हो चुकी। और मुख्य आरोपी जिसका मुस्ता का नाम आ रहा है उसका क्या चल रहा है सर? नहीं, उसका अनुसंधान में अभी तक टिल पॉइंट तक उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया। अगर उसका कोई आगे इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है इन्वेस्टिगेशन में तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल सर, क्या इस जांच के दायरे में आगे विस्तृत जांच होगी? क्या कुछ और लोग, जिस प्रकार से ये धरनारत लोग कह रहे हैं कि कुछ और लोग भी इसमें शामिल है, कहाँ तक आपकी जांच बढ़ी है? क्या विस्तृत जांच के दायरे में कुछ और लोग संभावित है इसमें? आज धरनार्थियों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया जिसमें 12 और लोगों को उन्होंने चिन्हित करके बताया कि इनके संबंध में भी जांच का दायरा बढ़ाया जाए। तो हमने आश्वस्त किया है कि हम जांच का दायरा इन लोगों तक भी बढ़ाएंगे और अगर इनमें भी किसी का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। और जांच की एजेंसी बदलने के लिए भी कहा है धरनार्थियों ने, तो क्या किसी प्रकार का? वो ग्रामीणों की तरफ से ज्ञापन है कि किसी उच्चतर एजेंसी से जांच कराई जाए, तो उस पर भी विचार किया जा रहा है। अगर उच्चतर एजेंसी से जांच कराने का ग्रामीणों का जैसा मन है उसका भी हम सब जिन 6 लोगों को जैसे किया है उनसे कुछ और भी जानकारी प्राप्त हुई है क्या? नहीं, अभी तक कोई ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, किसी और का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? आपके माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं, कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। शांति व्यवस्था बनाए रखें। जो लोग अपने कथित स्वार्थों के लिए राजनीति कर रहे हैं वो उससे बाज आएं। समाज में सौहार्द बना रहे, दोनों समाज शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जिए।
आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे, आमजन को आश्वस्त करना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है, किसी को कोई डरने की या भयक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही इस सब घटनाक्रम का पटाक्षेप किया जाए। कलेक्टर साहब, एक सवाल आपके लिए जरूरी है। 11 तारीख की घटना के बाद सबसे पहले जिला प्रशासन ने एक मैसेज सर्कुलेट किया सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जरिए। वो मैसेज मीडिया कर्मियों ने भी सर्कुलेट किया। इसमें था कि ये गाय का मांस नहीं है, ये भैंस का पाडा अथवा बकरा हो सकता है। इससे मीडिया कर्मियों पर भी सवाल उठे और जिला प्रशासन पर भी सवाल उठे। तो इसके संबंध में आपने कभी भी बाद में कोई भी इस प्रकार का, ना तो आपने वीडियो बयान जारी किया कि हमने उस दिन गलत बयान दे दिया, या आपने ना कोई प्रेस नोट ऐसा सर्कुलेट किया? क्या आपको नहीं लगता जिला प्रशासन ने उस दिन जल्दबाजी में, चाहे शब्दों के हेरफेर में या प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा बयान जारी कर दिया, लेकिन उस बयान का पटापेक्ष कम से कम करना चाहिए था? देखिए, उस दिन की जो परिस्थितियाँ थी और उस जो भी मीट इकट्ठा किया गया था, जब्त किया गया था, वो वेटरनरी के अनुभवी डॉक्टर्स के द्वारा उसको चेक किया गया और उसके चेक करने के बाद ही हमने वो सारी चीज़ें की थी कि ये गाय का नहीं होकर के और किसी अन्य बकरे का या पाडे का हो सकता है। और उस कानून व्यवस्था की दृष्टि में प्रशासन जो कार्य करता है उसमें किसी अन्य व्यक्ति के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है और जो भी कार्य किया गया वो आम जन के हित में और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया। चलिए, अब क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आम जन को और ग्रामीणों को, खासकर गांधीगढ़ी? अब मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगा कि समाज में विभिन्न समाज, विभिन्न धर्म और सभी लोग इतने सालों से एक साथ रहते आए हैं, तो उस सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें। युवा जो अपनी ऊर्जा को गलत बातों में, गलत चीज़ों में, नशे में और इस प्रकार की घटिया हरकतों में अपना समय बर्बाद कर रही है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए ले जाएं। कोई भी व्यक्ति आपको बरगला करके और आपकी संख्या बल के आधार पर कुछ भी गलत मैसेज देना चाहता है, उसका आप सहारा नहीं बने और किसी भी प्रकार की मैसेज को या जो सोशल मीडिया पे चलता है उसको बिना वेरीफाई